Hey guys, welcome to my channel Let's Crack Seat 8 with another video. Today we will discuss about trial and error theory of Thorndike. इस थ्योरी को समझने से पहले सबसे पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स को समझेंगे, उसके बाद फिर हम थ्योरी पे आएंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि लर्निंग अधिगम क्या होता है। तो बालक के व्यवहार में आए अस्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। अब अस्थायी परिवर्तन से क्या तात्पर्य है? जैसे कि हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि बचपन में हमने जब साइकिल चलाना सीखा और कुछ समय के बाद उसे छोड़ दिया और बड़े में जब चलाते हैं तो वो हमें याद रहता है और उस चीज़ को बड़े होकर फिर हमें सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जो बचपन में हमने जो लर्निंग करा था वो अस्थायी हो गया था। तो यहाँ पे जो लर्निंग हुआ वो अस्थायी परिवर्तन हुआ। तो इस एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि लर्निंग होता क्या है। अब हम बढ़ते हैं कि ये जो लर्निंग थ्योरी है जिसमें पहला आता है आपका बिहेवियरल थ्योरी, व्यवहारवादी सिद्धांत। बिहेवियरल थ्योरी में तीन थ्योरिस्ट आते हैं, पहला थॉर्नडाइक, दूसरा स्किनर और तीसरा पावलोव। जो पहला है थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनका जो सिद्धांत है उनको कई अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म, बॉन्ड थ्योरी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, थ्योरी ऑफ एसआर लर्निंग। बट सबसे ज़्यादा फेमस है वो है ट्रायल एंड एरर। ये चारों सेम ही हैं, इनके अलग अलग नाम हैं, बट ज़्यादातर ये थ्योरी फेमस है ट्रायल एंड एरर और सेकंड है एसआर लर्निंग। तो हम समझते हैं कि ये जो थॉर्नडाइक ने जो अपना जो थ्योरी मतलब एक्सपेरिमेंट जो किया वो किन पे किया। इन्होंने एक बिल्ली पे परीक्षण किया, एक्सपेरिमेंट करा। इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया कि एक पिंजरे में बिल्ली को रखा, उसमें एक लेबर लगा हुआ था साइड में, और फिर वो बहुत दिन से प्यासी या भूखी थी ऐसा कह सकते हैं। तो फिर यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि दूध को लेकर गए उनके पास। बिल्ली पिंजरे में बंद थी, दूध को बाहर रखा, तो दूध को देखते ही बिल्ली छटपटाने लगी और इधर उधर पैर मारने लगी। सडनली लेबर पे पैर पड़ा और वो खुल गया पिंजरा और जाके वो दूध पी ली। तो यहाँ पे जो दूध था वो एस का काम कर रहा है, विच मीन्स स्टिमुलस। जो थॉर्नडाइक का थ्योरी है, थ्योरी ऑफ एस आर, उसमें एस जो है वो स्टिमुलस है। स्टिमुलस मतलब होता है उद्दीपन। जैसे हम अगर देहाती भाषा में समझें तो उद्दीपन जैसे किसी को उकसाना, प्रोवोक करना। आप किसी को उकसाओगे तो उधर से रेस्पॉन्स आता है, वो क्या होता है आर। तो वैसे ही ये थ्योरी है कि यहाँ पे दूध स्टिमुलस का काम कर रहा है, उद्दीपन का, और जो बिल्ली जो प्रतिक्रिया कर रही है, जो इधर उधर पैर हाथ मार रही है, वो उसका रेस्पॉन्स है। और इसका जो मतलब जो दूसरा नाम है ट्रायल एंड एरर, उसको भी इससे हम रिलेट कर सकते हैं। हम दूध को लेकर गए, बिल्ली ने दूध को देखा और वो ट्रायल पे ट्रायल कर रही थी, मतलब इधर उधर हाथ पैर मार रही थी, वो नहीं खुल रहा था, फिर ट्रायल मार कर रही थी, इधर उधर फिर हाथ पैर मार रही थी। तो ऐसे करते करते ट्रायल कर रही थी, फिर एरर हो जा रहा था, क्योंकि एक बार करने से तो वो नहीं खुल रहा था। एक बार ट्रायल किया, दूसरा बार ट्रायल किया, फिर एरर हुआ, फिर ट्रायल किया, फिर एरर हुआ। ऐसे ही अधिगम होता है ट्रायल एंड एरर के द्वारा। तो ट्रायल एंड एरर से भी इस थ्योरी को समझ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, जैसे कि जैसे हम सड़क पर जा रहे हैं और लाल बत्ती अगर बढ़ रहा है तो हम रुक जाते हैं, यानी वहाँ जो लाल बत्ती है वो स्टिमुलस का काम कर रहा है, और हम जो रुक जा रहे हैं वो रेस्पॉन्स, हमारा रेस्पॉन्स है। अब इस सिद्धांत के लाभ कहाँ हैं? तो ये दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, जैसे एकेडमिक और दूसरा जनरल। तो एकेडमिक रूप में देखें तो मैथ्स में बहुत सा ऐसा क्वेश्चन होता है जो हमसे एक बार में सॉल्व नहीं होता, तो दूसरा ट्रायल करते हैं, दूसरा नहीं हुआ तो तीसरा ट्रायल करते हैं, तो ट्रायल एंड एरर हो रहा है। रीजनिंग में, ग्रामर में ऐसा तो है नहीं कि एक बार में हमें ग्रामर का रूल सिखाया गया, हमने रट लिया और हमें सारा ग्रामर आ जाता है, ऐसा नहीं है। म्यूज़िक में, पेंटिंग में, लैंग्वेज में, ये एकेडमिक है। इन जनरल पढ़ना, टाई लगाना, साइकिल चलाना, कुकिंग, बाल बांधना,
ये सब इन जनरल है जिसमें इस थ्योरी का यूज़ होता है। मतलब बेसिकली ये जो थ्योरी है वो हमारे व्यवहार में चेंजेस लाता है। जैसा कि थ्योरी बिहेवियरल थ्योरी है, तो बिहेवियर जो होता है वो व्यवहार होता है, व्यवहार में जो परिवर्तन आ जाए वही लर्निंग है। आगे बढ़ते हैं अब। थॉर्नडाइक का जो यह सिद्धांत है वो सिर्फ छोटे बच्चों के लिए, स्लो लर्नर्स के लिए है। वो इसलिए है क्योंकि इस थ्योरी में ट्रायल एंड एरर जो है वो मतलब एक कक्षा में बहुत से बच्चे होते हैं, सारे बच्चे स्लो लर्नर्स होते नहीं हैं। हर बच्चे का अलग अलग इंडिविजुअल थॉट होता है, मेंटल एबिलिटी होता है। तो कोई बच्चा तुरंत सीख सकता है, कोई बच्चा लेट से सीख सकता है। तो जो बच्चा 1 या 2 ट्रायल में सीख गया उसके लिए तो ठीक है। जो स्लो लर्नर्स हैं उनके लिए ये थ्योरी ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि वो ट्रायल करेगा फिर एरर आएगा, फिर ट्रायल करेगा एरर आएगा। तो ये थ्योरी स्लो लर्नर्स के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे कि इस सिद्धांत का जो डीमेरिट है वो क्या है। थॉर्नडाइक ने मतलब जो परीक्षण है वो किया जानवरों पे और इम्प्लीमेंट कर दिया इंसानों पे। तो ऐसा तो है नहीं कि इंसान जो प्रतिक्रिया करे वही सेम प्रतिक्रिया हम भी करेंगे। तो ये बहुत बड़ा डिमेरिट है इस थ्योरी का। दूसरा है कि यह सभी आयु वर्ग एवं बुद्धि लब्धि के बच्चों के लिए नहीं है, अर्थात स्लो लर्नर्स के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नॉर्मल सी बात है, इसमें सीखने की समय सीमा तय नहीं होती। अब हम बात करते हैं कि थॉर्नडाइक ने अपने थ्योरी को 2 पार्ट में डिवाइड किया, 2 लॉ में डिवाइड किया। पहला प्राइमरी लॉ और दूसरा सेकेंडरी लॉ। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसमें प्राइमरी लॉ। प्राइमरी लॉ से हर साल क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें 3 है। पहला है लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफ़ेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। जो लॉ ऑफ इफ़ेक्ट है उसको रिवाइज किया गया 1998 में, और स्किनर ने अपना थ्योरी दिया ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। तो जो स्किनर का जो थ्योरी निकल के आया है वो इसी से आया है, लॉ ऑफ इफ़ेक्ट से। और जो पावलोव का जो थ्योरी निकल के आया है वो भी थॉर्नडाइक के ही थ्योरी से निकल के आया है, लेकिन वो थॉर्नडाइक के सेकेंडरी लॉ से आया है जो है लॉ ऑफ एसोसिएट शिफ्टिंग। वहाँ से पावलोव का थ्योरी निकल के आया है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। तो थॉर्नडाइक का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्राइमरी लॉ ही है, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफ़ेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तो इसमें क्या है कि सीखने में ये तीनों लॉ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हेल्प भी करते हैं। जैसे लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम, हमें कोई भी चीज़ सीखने के लिए तत्पर रहना चाहिए। प्रभाव का नियम, मतलब जो चीज़ हमने सीखा उसका हम पे क्या प्रभाव पड़ा, उसका हम यूज़ कर रहे हैं कि नहीं। तीसरा है अभ्यास का नियम, जो चीज़ हमने सीखा जिसका हम पे प्रभाव पड़ा उसका हम अभ्यास करते हैं है या नहीं। अभ्यास करेंगे तभी तो वो चीज़ हमारे व्यवहार में अस्थायी रूप से परिवर्तन होगा। तो ये है कुछ थॉर्नडाइक थ्योरी के बारे में। अब हम इस वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि मैंने जितना भी बता दिया ये थॉर्नडाइक थ्योरी का मतलब सारा एक कंक्लूसिव फॉर्म में था। और इन्हीं में से क्वेश्चंस अराइज भी होते हैं थॉर्नडाइक की थ्योरी से। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।